परमिशन। आज की जो जनरल टेस्ट की सेशन है वो मैं लेने वाली हूँ, बिकॉज ओम सर की तबीयत खराब थी तो हमने सोचा आपकी सीरीज में गैप ना हो जाए, इसीलिए आज भी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू इट विद मी। माय नेम इज नेहा। लास्ट वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे और 25वें क्वेश्चन में आपको आंसर देने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो अपने सबसे पहले 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर और सन। और मुझे लगता है अभी तक आपने आंसर फिगर आउट कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट? प्लांट को मिलने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ना ये जो नॉट लगा होता है ना, ये जो वर्ड होता है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली कि नॉट लिखा है ना, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो आयरन है, मैग्नीशियम है, मॉलिबेटनम है या फिर मैंगनीज है। इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह काम नहीं करता प्लांट के लिए? और आंसर क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ शुगर केन? इन चारों ग्रुप में से दिए गए वो कौन से ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मिलके शुगर केन की शुगर बनाते हैं? ठीक है, क्या वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, क्या वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, या फिर ग्लूकोज एंड मेनोस, या फिर ग्लूकोज एंड राइबोज? एंड द आंसर हियर इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? शुगर केन की शुगर बनाते हैं। जो शुगर होती है ना शुगर केन में, वो इन दोनों से मिलके बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द मिल्क फैट कंटेंट इज रिड्यूस ड्यूरिंग। मिल्क में पाई जाने वाला फैट की जो परसेंटेज होती है वो किस मौसम के दौरान जो होती है वो कम हो जाती है? विंटर के दौरान, समर्स के दौरान, ऑटम के दौरान, या फिर इनमें से किसी भी समय पर नहीं? ऐसा होता ही नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समर्स। समर्स में मिल्क में क्या होता है, दूध में क्या होता है, मलाई कम जमती है। ठीक है, उसमें फैट कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आर टेक्सोनॉमिकली क्लोज्ड ग्रुप? इन चारों ग्रुप्स में से दिए गए ऐसे कौन से ग्रुप है जो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से? ठीक है, तो फर्स्ट है अर्थवर्म, रिंगवर्म, टेपवर्म। दूसरा है सिल्वरफिश, कटलफिश, स्टारफिश। तीसरा है हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई। चौथा है सी हॉर्स, सी अनेमनी और सी अर्चिन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डार्क रिएक्शन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान दो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है? फर्स्ट एटीपी, सेकंड एन ए डी एच टू, एन ए डी पी एच टू, या फिर शुगर? इसका आंसर क्या है? शुगर। ठीक है, नेक्स्ट। वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस विच लैक एंजाइम्स बट एड्स डाइजेशन इज। इन चारों में से कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर खुद तो एंजाइम्स होते नहीं है बट फिर भी वो हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है? तो वो बाइल है, या फिर सकस एंट्रियस है, या फिर चाइम है, या फिर चाइल है? इसका आंसर क्या है? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते बट स्टिल इट एड्स इन डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14? बच्चों की ग्रोथ के लिए, 14 साल तक की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है? ठीक है, मिनरल बोल रही हूँ, मिनरल नहीं, यहाँ पर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्या वो प्रोटीन होता है, या फिर वाइटामिन होता है, या फिर फैट होता है, या फिर मिल्क होता है? इसका आंसर क्या है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन 14 साल तक की उम्र तक बच्चे की सबसे ज्यादा ग्रोथ करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड फूड भी कहते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू बी द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जब कार्बोहाइड्रेट को हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है तो उसके एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? ठीक है, याद रखिएगा किसके डाइजेशन की बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात हो रही है। ए फैट्स बनते हैं, बी लिपिड्स बनते हैं, सी ग्लूकोज बनते हैं, या फिर डी सेल्यूलोस बनता है? इसका क्या आंसर है?
इसका आंसर है ग्लूकोज बनता है वेन एवर कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड। जब भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया जाएगा तो एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट। सेल फोर्थ है, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अपने थ्रू कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देता है, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों से खुद ही बना होता है, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंसेज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलाउ नहीं करता है, कौन से रीजन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन तक, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकर ओनली एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो तभी हो सकता है जब एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, ठीक है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल while द मूवमेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स इज प्रिवेंटेड। जैसा कि मैंने बोला था, ये अपने थ्रू कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड द आंसर इज द डी, ठीक है। नाम से ही अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है देन ऑल्सो आप नाम पढ़ के भी ये सेंस लगा सकते हैं कि इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने थ्रू पास करने देता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज सेमी परमिएबल। इन चारों सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर मिलने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से इन चारों में से कौन सा सेमी परमिएबल है, मतलब वही अपने थ्रू कुछ सिलेक्टिव चीजों को पास करने देता है। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है या फिर न्यूक्लियस है। नेक्स्ट, इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, मतलब अपने थ्रू कुछ चीजों को पास करने देता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। इंसेक्ट्स सांस यानी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। स्किन्स के थ्रू करते हैं, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं या फिर गिल्स के थ्रू करते हैं। एंड आई थिंक सबको इसका आंसर मोस्टली पता ही होगा, दे ब्रीथ थ्रू देयर ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, विष्णु शर्मा, पानिनी, कालिदास या फिर भैरवी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कालिदास। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल फ्लैग का विड्थ क्या है और लेंथ क्या है, सॉरी लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, रेशियो क्या है उसका, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ पिछले साल ही न्यूज़ आई थी, जब हमने हमारा नेशनल फ्लैग का कोड आया था, तो उस न्यूज़ में किसने हमारे फ्लैग को डिज़ाइन किया था, क्या क्या लेंथ होनी चाहिए और क्या विड्थ का रेशो होना चाहिए, वो सब कुछ मेंशन किया गया था। तो ये नेशनल फ्लैग कोड से ही रिलेटेड है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर है 3:2, लेंथ शुड बी 3 एंड विड्थ शुड बी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट। कपिल देव इज ऑल्सो नोन एज, कपिल देव को और किस नाम से जाना जाता है, जंबो, द हरियाणा हरिकेन, द फिनिशर, द टर्बनेटर। मुझे लगता है क्रिकेट फैंस को इसके बारे में पक्का पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द हरियाणा हरिकेन। कपिल देव को ये भी कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा का बवंडर। नेक्स्ट, हु प्रपोज एवरी पर्सन हैज अ ब्लड ग्रुप। किस इंसान ने कहा था कि हर इंसान का जो ब्लड होता है वो किसी स्पेसिफिक टाइप का या स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। हार्वी ने कहा था, मेंडल ने कहा था, डार्विन ने कहा था या फिर लैंस स्टीनर ने कहा था। इसका आंसर है लैंस टीनर। ओके, सबको आई थिंक ये वाला ये जो नॉलेज है थोड़ी कॉमन नॉलेज है कि इस ब्लड ग्रुप के बारे में किसने प्रपाउंड किया था, लैंस टीनर ने किया था, ठीक है। डार्विन की तो एवोल्यूशन की थ्योरी है, मेंडल का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट टीचिंग। बुद्धा ने अपने पहली सरमन यानी अपना पहला जो टीचिंग थी वो कहाँ पर दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था या फिर कुशीनारा में दिया था। इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर है सारनाथ। ठीक है। लुम्बिनी वो जगह है जहां पर बुद्धा बुद्धा की क्या हुई थी, बुद्धा का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है। सारनाथ यूपी में है, वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट sermon दिया था। ठीक है। कुशीनारा में बुद्धा की मृत्यु हो गई थी। कुरुक्षेत्र इज नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट। हु इन्वेंटेड सितार, सितार का इन्वेंशन किसने किया था? आमिर खुसरो, बहादुर शाह जफर, अली अकबर खान या फिर तानसेन? इसका आंसर है आमिर खुसरो। ठीक है। आमिर खुसरो ने क्या किया था, सितार का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट। वेयर इज द फेमस अलाई दरवाजा बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी लोकेटेड? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड किया गया सबसे फेमस अलाई दरवाजा कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, दिल्ली में है, अवध में है या फिर रांगल में है? और इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में कहाँ पर आता है ये? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, अलाई दरवाजा सिचुएट करवाया, बिल्ड करवाया। ठीक है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर? इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा था? बॉम्बे गजट, इंडियन गजट, मद्रास कुरियर या फिर बंगाल गजट? इसका आंसर क्या है? बंगाल गजट। ठीक है। इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके। नेक्स्ट। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोमती, गंडक? इसका आंसर है यमुना। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल? हमारे दांतों की सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? इनामल, डेंटिन, सीमेंट या फिर नन ऑफ दीज? और इसको क्या बोलते हैं? इनामल। ठीक है। इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आर टीथ एंड ऑल्सो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आर टीथ। ओके। नेक्स्ट। विच मेडल वॉज वन बाय इंडियन मेन्स हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2021? इंडियन मेन हॉकी टीम के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गया था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड नो मेडल वाज वन। कोई भी मेडल नहीं जीता था। इसका आंसर है ब्रोंज मेडल। ठीक है। उन्होंने क्या, कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट। पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? पट्टचित्र आर्ट जो किया जाता है वो किस लॉर्ड को, मतलब किन भगवान को डेडिकेट करके किया जाता है? लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिवा या फिर लॉर्ड ब्रह्मा? इसका आंसर है लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है। पुरी। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन? सन के द्वारा एमिट करी गई, मतलब बाहर की तरफ निकाली गई अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कौन सी गैस जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है? ठीक है। क्या वो ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है? इसका आंसर है ओजोन। ठीक है। ओजोन क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेस को। बट अब क्या है, ओजोन में होल हो रहा है, विच इज वाई दीज रेस आर एक्चुअली एंटरिंग आर एटमॉस्फेयर। ये रे क्या कर रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही हैं। ठीक है। इसीलिए ओजोन होल जो होता है बहुत ही डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दायित्व मिला था। ठीक है। इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सी राजा गोपालचारी? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे। आप, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और इन्हें, इन वीडियोस के थ्रू इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा हो सकता है जब सर कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, वो वीडियोस थोड़ी लंबी होगी इन ऑर्डर टू कवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। सो आई होप यू विल स्टे ट्यून टू ऑल दीज सीरीज एंड आई थिंक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET। ओके, बाय बाय।